जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। आज के इस तिथि में भगवान कृष्ण इस भूमंडल में जन्म हुए थे रात को 12 बजे। आइए इस लीला का श्रवण करते हैं। आज की इस तिथि में हमको 5000 साल पहले जाना पड़ेगा, जब इस भूमंडल में पापियों का संख्या बढ़ गया था और चारों तरफ से पाप ही पाप हो रहा था। तब भूदेवी एक गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जब उनको विनती करते हैं कि कुछ कीजिए, ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेके क्षीरोदक्षायी सागर में जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु आके उनको बोलते हैं, जैसे कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, परित्रणाय साधुनाय विनाशाय तो दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब भी पृथ्वी लोक में पाप का संख्या बढ़ेगा तब मैं आऊँगा सबको विनाश करने के लिए, और जो भी अधर्मी रहेंगे उनको मैं मारूंगा। विष्णु बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, सारे यदुवंश जो है उसमें आप जन्म लीजिए और मैं भी वहाँ पर जन्म लेता हूँ, और जितने सारे पापी राजा हैं सबका मैं वध करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। और जैसे भगवान सभी देवताओं को बोलते हैं, सभी देवताओं को आश्वासन मिलता है और तुरंत जाके यदुवंश में सब जन्म लेना चालू हो जाते हैं। और उस समय एक बहुत बड़ा पापी राजा था, उसका नाम था कंस। और ये कंस का जो बहन थी वो थी देवकी। कंस देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया था, और तब कंस देवकी को इतना प्रेम करता था कि देवकी का सारथी बन के वो लेके जा रहा था वसुदेव को छोड़ने के लिए। और तभी उसी समय पर आकाशवाणी होता है कि अरे मूर्ख कंस, इस देवकी का 8वां गर्भ तुम्हें मारने वाला है। कंस का बल उग जाता है, तब बोलता कि क्या 8वां गर्भ मुझे मारने वाला है। देखिए, अभी इतना प्रेम कर रहा था, तुरंत अपना खड़ग निकालता है, देवकी का चोटी को पकड़ता है और उधर ही उसका गला काटने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये रहते हैं राक्षस। अभी प्रेम कर रहा था, सारथी बन रहा था, उसका सेवक बन रहा था, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि इसका 8वां गर्भ मुझे मारेगा, उसको गला काटने के लिए थोड़ा भी पीछे नहीं हटता है। ये रहते हैं सेल्फिश, ये रहते हैं राक्षस प्रवृत्ति के लोग। जब अपनी इंद्रियों भोग में कुछ बाधा आ जाता है, कुछ भी करने के लिए वो आगे बढ़ जाएंगे। और तब वसुदेव, उनको सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं सौरी, क्योंकि वसुदेव को पता था कि वो कंस के साथ लड़ाई नहीं कर पाएंगे, कंस के पास बहुत शक्ति था, इसलिए वसुदेव मामला को बुद्धि के द्वारा संभाले। देखिए, कभी कभी शक्ति से नहीं होता तो बुद्धि से मामला को संभालना चाहिए। वसुदेव बोलते कि अरे कंस, आपको तो 8वां गर्भ मारेगा ना, देवकी थोड़ी आपको मारेगी, आपको मैं एक एक संतान में दे दूंगा और आप उसको मार देना। और वसुदेव इतने सत्य वचनवादी थे कि उसका वचन को भी कंस ने मान लिया। ये थे वसुदेव। और देवकी और वसुदेव को कंस एक कारागार में डाल देता है और एक एक करके 6 संतानों को बहुत ही निर्मम अवस्था से पत्थर के ऊपर कुचल के मार देता है। आचार्य बोलते हैं ये 6 संतान हमारा 6 अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मद मोह आश्चर्य, जो 6 अनर्थ हमारे हृदय में एक एक करके उसको मरना पड़ेगा। और तब जाके 7वां संतान कौन जन्म होते हैं? तब जाके बलराम जी जन्म होते हैं। बलराम जी किसके प्रतीक है? गुरु के प्रतीक है। भगवान कृष्ण आने से पहले बलराम जी आके माता देवकी के गर्भ को प्रिपेयर करते हैं ताकि कृष्ण वहाँ पर आ पाए। और 7वां संतान बलराम जी जब जन्म होते हैं, कृष्ण की इच्छा के अनुसार योग माया उनको आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देते हैं, इसलिए उनका दूसरा नाम पड़ जाता है संकर्षण, जो कि आकर्षण होकर रोहिणी के गर्भ में चले गए। और चारों तरफ खबर फैल जाता है कि माता देवकी का गर्भपात हो गया। गर्भपात नहीं हुआ था, वो बलराम जी माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में संकर्षण होकर चले गए। और फिर इस तिथि, जन्माष्टमी की तिथि, रात को 12 बजे भगवान कृष्ण वसुदेव के मन में आते हैं, और भगवान कृष्ण वसुदेव के मन से वसुदेव के हृदय में आते हैं, और फिर उनके हृदय से माता देवकी के हृदय में जाते हैं, और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में जाते हैं। और फिर ठीक इस समय रात को 12 बजे देवकी के गर्भ के बाहर भगवान विष्णु चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म पकड़ते हुए भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। देखिए, कोई संतान ऐसा जन्म होता है,
शंख चक्र गदा पद्म होकर विष्णु प्रकट होते हैं। लेकिन माता देवकी तो वात्सल्य प्रेम में है। देवकी बोलते कि हे भगवान, आपको मैं कहाँ छिपाऊं, ये कंसों को मार देगा। अब छोटा सा अगर लाला बन जाएंगे तो मेरे चुनरी के नीचे ओढ़नी में मैं आपको छिपा लूं, कृपा छोटे बन जाए, इतने बड़े में कहाँ छिपाऊं। वो नहीं समझ पा रहे कि भगवान यही वात्सल्य रस। तो भगवान बोला, अरे माते, मैं जस्ट आपको दिखा रहा था कि आप तपस्या इतने किए थे कि आप चाहते थे कि भगवान विष्णु आपके संतान होकर जन्म हुए, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे आपका इच्छा में वैसे बन जाता हूँ। और नन्हे से छोटे से कृष्ण बन जाते हैं फिर। और कृष्ण कैसे, घुंघराते हुए बाल है, मुकुट है, कान में कुंडल है, और भगवान कपड़े पहने हुए माता के सामने बैठे हैं। देखिए, ऐसा कोई बेटा जन्म होता है क्या? हम ऑपरेशन थिएटर में जन्म होते, हॉस्पिटल में खून से लथपथ होते हुए जन्म होता है बच्चा, और जन्म होते हुए डॉक्टर पकड़ता है, डेटॉल के पानी में उसको धो देता है, वाह वाह रोते रहता है। और यहाँ पर भगवान कैसे जन्म हो रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं, कानों में कुंडल है, घुंघराते हुए बाल है, मुकुट पहने हैं। इसलिए बोला जाता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो में वेति तत्वतः तदेह पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। भगवान गीता में बोल रहे हैं कि जो मेरा इस जन्म कर्म को समझ लेता है, कोई साधारण दिव्य है। मैं हॉस्पिटल में जैसा खून से लथपथ जन्म नहीं होता हूँ, भगवान दिव्य है। घुघराते हुए बाल में आभूषण पहनते हुए हंस हंस के जन्म होते हैं भगवान, क्योंकि भगवान का जन्म दिव्य है। ये तत्व से जो समझता है, क्या भगवान बोल रहे हैं, फिर से पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता है, ये भगवान के धाम चला जाता है। इसलिए इस जन्माष्टमी के तिथि में जब भगवान का जन्म का इस लीला को ठीक से अगर हम समझेंगे कि किस प्रकार भगवान है, सारे संसार के मालिक हैं, छोटे से लाला कान्हा होके भी तो आते हैं, उनके पास उतना ही ऐश्वर्य, सड़ा ऐश्वर्य पूर्ण है, उतना ही शक्ति है, सब कुछ उनके पास उतना ही है। जब ये तत्व से हम समझ पाते हैं, तब जाके हम जन्म कर्म सभी उनको समझने के बाद इस संसार को हम त्याग करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। आइए इस जन्माष्टमी के पावन तिथि पर हम भगवान को प्रार्थना करें, किस प्रकार भगवान ये 6 अनर्थों, जब हम हृदय से अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, तभी गुरु का कृपा मिलता है। बलराम जी आते हैं 7वें संतान में, और बलराम जी गुरु का कृपा जब मिलता है, गुरु कृपा के द्वारा ही भगवान कृष्ण को आप अपने हृदय में ला सकते हैं। इसलिए गुरु के कृपा से भजन कीर्तन करेंगे, और भजन कीर्तन करते हुए अनर्थ निवृत्ति जब हो जाता है, तब जाके भगवान कृष्ण आपके हृदय में भी जन्म लेंगे इस जन्माष्टमी की तिथि पर, और आप भक्तिमय होकर भगवान का प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।